हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग बेटा कक्षा 10 की साइंस को पढ़ने चल रहे हैं। और देखो, साइंस कक्षा 10 का जब पहला चैप्टर पढ़ने चले ना, तो इसके पहले तुम लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि क्लास 10th की साइंस को कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया गया, मीन्स बांटा गया है, पहली चीज। दूसरी चीज, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जो है, इसके हिस्से में कितने चैप्टर हैं और किस पार्ट से कितने नंबर के आएंगे। बात सही है ना, इनकी जानकारी तो होना ही चाहिए। अरे भाई, तभी तो हम उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। अरे जब तक हमको ये नहीं मालूम है कि हमें लड़ना किससे है, हमें किस मैदान में जिस मैदान में हमें उतरना है उसके आगे मेरे विरोधी कैसे हैं, जब तक ये जानकारी हमें नहीं होगी, हम किस तरीके से अपनी तैयारी करेंगे। तो इसलिए पहले ना इन सारी चीजों की जानकारी तुम्हें विधिवत होनी चाहिए कि जैसे हमें मालूम है कि केमिस्ट्री में 4 चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न उठते हैं, इन सारी चीजों की जानकारी पहले प्राप्त कर लो। देखो, मैंने इन सबसे संबंधित एक वीडियो बनाया है, उस अगर अभी तक नहीं देखे होगे तो जाकर के उसे देख लेना और उससे विधिवत लिख लेना कि कौन सा पार्ट कितने नंबर का आएगा। बात समझ में आई? तो चलो अब हम लोग अपने केमिस्ट्री का बेटा पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एकदम मस्त से, बिना किसी डर हिचकिचाहट के। अगर कॉपी कलम नहीं लेकर बैठे हो तो बैठ जाओ, थोड़ी देर मेरी वीडियो को रोक दो। और आज मैं वास्तव में तुम लोगों को ना केमिस्ट्री इमोशनली समझाऊंगा कि कैसे वास्तव में केमिस्ट्री है क्या। जो लोगों को एक भ्रम है ना कि केमिस्ट्री बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है, आज तुम्हें पता चलेगा कि वास्तव में सबसे अच्छी सब्जेक्ट है। चलो चले ना। साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग केमिकल कंपोजिशन की स्टडी करते हैं, इन सब चीजों से परिचित हो। तो आज हम क्लास 10th की केमिस्ट्री का जब पहला चैप्टर चलाएंगे, पढ़ेंगे, तो इसका नाम क्या है ये जान लें। बेटा चैप्टर का जो नाम है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, मतलब रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रियाएं एंड इक्वेशन और समीकरण। बात समझ में? क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। देखो बेटा, जब इस चैप्टर की शुरुआत करते हो ना, मैंने पहले ही बताया कि कॉपी कलम लेकर बैठो और विधिवत कॉपी करते जाओ। जैसे सबसे पहले हम इस चैप्टर को जब पढ़ने चलते हैं ना, तो मेरे मन में एक चीज आती है कि आखिर सर मैं चेंज पढ़ लूं, क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज जान लो। पहले तो मैं ये जान लो, देखो ऐसा नहीं है कि कोई इसका विशेष टॉपिक है चेंज, लेकिन चेंज जानोगे अभी तुमको पता चलेगा कि वास्तव में चेंज जानना जरूरी था कि नहीं था। तो बेटा हम लोग चेंज मीन्स क्या समझते हैं? बेटा चेंज मीन्स होता है परिवर्तन, या चेंज मीन्स होता है बदलाव। देखो ये ऐसी चीज है ना कि प्रकृति का नियम है ही बदलना ना। ऐसे संसार में बहुत सारी चीजें जो भी हैं सब एक तरह से क्या होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज चलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ चेंज, ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। तो आज हम लोग केमिकल कंपोजिशन में जो बदलाव होता है, जो परिवर्तन होता है, उसका अध्ययन करेंगे कि किसी रासायनिक वस्तुओं में, पदार्थों में और संघटकों में कैसे परिवर्तन होता है। देखो अगर किसी पदार्थ में बेटा ना, अगर किसी रासायनिक संघटक में या कोई पदार्थ में ऐसा परिवर्तन हो कि उनसे कोई क्या बन जाए, नया पदार्थ बन जाए। फिर से मेरी बात सुनो, जब कोई ऐसी रासायनिक घटना हो, फिर से सुनो, जब कोई ऐसी प्रोसेस हो, कोई ऐसी प्रक्रिया हो, कोई ऐसा परिवर्तन हो कि एक नए पदार्थ का निर्माण हो। कैसे निर्माण हो? नए पदार्थ का क्या हो, नया सब्सटेंस का क्या हो, निर्माण हो। तो समझ लेना कि यह जो चेंजमेंट है वो मेरा केमिकल चेंजमेंट है। कैसा चेंजमेंट है? केमिकल चेंजमेंट है। और अगर किसी पदार्थ की बेटा फिजिकल स्टेट, कैसा? अगर किसी पदार्थ की कैसी फिजिकल स्टेट में हो, साइज में हो और शेप में हो, या यानी देखो केमिकल मैंने क्या कहा, अगर इनके साइज में हो, शेप में हो, या एक रूप से कह दो ना भौतिक अवस्थाओं में हो, तो समझ लेना उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। क्या कहते हैं?
फिर से मेरी बात सुनो, परिवर्तन का मतलब होता है किसी चीज का अपने एक रूप से दूसरे रूप में जाना। बात समझ में आई? तो ये दो प्रकार का होता है, जब कोई पदार्थ कुछ ऐसे परिवर्तन करे कि एक नए पदार्थ का निर्माण हो और उनके बेटा गुण पहले वाले से बिल्कुल डिफरेंट हो, तो उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। इसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। और अगर किसी परिवर्तन में पदार्थ की क्या बदले, भौतिक अवस्था बदले, साइज बदले, शेप बदल जाए, तो समझ लो कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। चलो एक प्रश्न लेता हूं, जैसे मेरे पास एक कागज का, ये मेरे पास एक कागज का क्या है, टुकड़ा है। चलो मेरे पास ये कोई एक कागज का क्या है, टुकड़ा है। अगर इस कागज के टुकड़े को हम लोग बेटा छोटे छोटे, ये कागज का एक कागज है, पेज है, और इसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता हूं। अच्छा ये बताओ कि क्या इनसे कोई नया पदार्थ बनता है कि ये कागज ही रहता है? रियलिटी तो एक कागज ही रहता है। अर्थात इसकी भौतिक अवस्था, इसकी साइज तो बदल जा रही है, इसकी साइज जो है वो क्या हो रही है, बदल जा रही है, लेकिन किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि कागज के टुकड़े का फाड़ना कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। बात समझ में आई? दूसरा एक चीज उठाओ, चलो, लेकिन अगर कोई आदमी दूसरा एक एग्जाम्पल लेता है, अगर ये समझ में नहीं आया, एक आदमी दूसरा एग्जाम्पल लिया, उसने लिया पानी, क्या लिया, पानी, और पानी को बेटा क्या कर दिया उसने, पानी मीन्स वाटर को लिया और वाटर को उसने फ्रीज कर दिया, जमा दिया। पानी था, पानी को उसने फ्रीजर में रखा और पानी को क्या कर दिया, जमा दिया। देखो कोई ऐसी चीज नहीं बनी कि जो एक नए पदार्थ के रूप में आ जा रहे। भाई जो जमा, उसका भी सूत्र वही है, जो पहले था उसका भी सूत्र वही है, केवल फर्क यह है कि दोनों की अवस्थाएं बदल गई। तो जब केवल दोनों की अवस्थाओं में परिवर्तन हो तो उसे हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और एक दूसरा एग्जाम्पल, जैसे यहां मैंने क्या लिया, यहां मैंने सपोज दैट ले लिया था मोमबत्ती, क्या लिया था, मोमबत्ती, और इस मोमबत्ती को मैंने क्या कर दिया बेटा, जला दिया। ध्यान देना, मैंने इसे पिघलाया नहीं है, इसे जलाया है। मोमबत्ती को जला दिया ना, धीरे 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 करके 1-2 घंटे बाद मोमबत्ती पूरी जल गई। क्या अब तुम दोबारा उस मोमबत्ती को पाओगे? नहीं पाओगे। अगर कागज को जला दोगे, क्या तुम दोबारा कागज को पाओगे? नहीं पाओगे। तुम एक काम किए, तुमने अपने घर में दूध लिया था, उस दूध में थोड़ा सा नींबू मिला करके 1 दिन के लिए रख दिया, अगले दिन जो तुम्हें मिला, क्या वो पहले दिन जैसे ही था? नहीं था। सही बात है ना? अगली एक चीज, आज जैसे तुम लंच बॉक्स लेकर के अपने स्कूल गए, मिस्टेक बस आज नहीं खाए, दाल चावल ले गए थे, क्या कल उसको खा लोगे? नहीं खाओगे। सही बात है ना? अरे चिप्स नहीं है, ये अगले दिन भी खा लोगे। सही बात है ना? तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, एक नए रूप में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो जब कोई पदार्थ ना एक नए रूप में आ जाए और दूसरी चीज क्या हो, वो पुनः अपनी मूल अवस्था में ना लौटे, तो समझ लेना वो क्या है, यानी एक प्रकार का परमानेंट चेंज हो जाए। और जब परमानेंट चेंज हो जाए तो समझ लेना वो क्या है, केमिकल चेंज। और जब एक टेम्पोररी चेंज हो जाए, जो तुम्हारे दिमाग में अभी तक बैठा है ना कि मुझे केमिस्ट्री नहीं आती, मुझे केमिस्ट्री नहीं आती, ये टेम्पोररी चेंज है, परमानेंट नहीं है। इसको हम 1 सेकंड में अपने आप खत्म करेंगे ना, तो इसका मतलब ये कैसा चेंजमेंट है, ये फिजिकल चेंजमेंट। फिर से मेरी बात सुनो, अगर कोई चेंजमेंट तुम्हें कैसा लगे, टेम्पोररी लगे, तो जान लेना फिजिकल है। और अगर कोई परमानेंट लगे, कोई केमिकल चेंजमेंट हो रहा हो, तो समझ लेना वो क्या है, केमिकल। तो अब हम लोग ना एक अगली बात सुने, मैंने एक चीज क्या लिखा कि द प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज, एक नई डिफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। कितनी इजी है ना? क्या कहते थे तुम लोग, when two or more reactant react with each other and form a new substance, old compounds are break to our bond and generate a new bond। ये सब ढेर कहानियां पढ़ते थे,
पढ़ते थे ना, यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के कोई एक नया पदार्थ बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को रासायनिक कुछ कहते थे। लेकिन देखो यहाँ मैंने कितना छोटी सी डिफिनेशन लिखाया, क्या लिखाया कि द प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, यानी एक ऐसी परिघटना, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें बच्चा क्या होती है, जिसमें होती है क्या, केमिकल चेंज। एक ऐसी कोई प्रोसेस जिसमें होती क्या है, केमिकल चेंज। क्या होती है, अर्थात कोई एक नए सब्सटेंस का क्या होता है, निर्माण। तो समझ लेना उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं, फिर से समझ लो भैया कि अगर कोई एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा हो, अगर किसी एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा हो तो समझ लो वो क्या है, वो केमिकल चेंजमेंट है, और उसे क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। बात समझ में आई? इसे लिख लेना। अगली एक चीज बेटा ना, अब मेरे मन में आया सर ने तो केमिकल रिएक्शन बता दिया, लेकिन अगर कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो हमें कैसे पता चलेगा? अरे भाई तुम्हें कैसे मालूम चलेगा, सर पता नहीं क्या बताए, हम कैसे जाने कि केमिकल रिएक्शन हुई कि नहीं हुई? देखो बेटा, अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उनके कुछ ऐसे नियम हैं जो होना ही चाहिए। नंबर एक बात, चेंज इन द कलर, यानी रंग का परिवर्तन। क्या होता है, रंग का क्या होता है, परिवर्तन, चेंज इन द कलर। और दूसरी चीज क्या होता है, अवक्षेप का निर्माण या अवक्षेपण। क्या होता है, अवक्षेपण, जिसे कहते हो प्रेसिपिटेशन। चल भैया एक हम लोग लेते हैं बेटा ना, सबसे पहले एक कंपाउंड लेते हैं जिसका नाम है BaCl2। वास्तव में बेटा ना ये BaCl2, देखो ये तो है प्रयोग का, लेकिन फिर कभी तुम्हें दिखाऊंगा आकर के ही कि कैसे प्रयोग में आता है। ये जो बेरियम क्लोराइड है वो एक बेटा कलरलेस है। कैसा है, कलरलेस। कलरलेस मतलब जैसे तुम बर्फ खाए हो ना, अरे आइसक्रीम बर्फ, वो नहीं जो लाल पीली नीली बांस की डंडी में लपेट के आती, वो नहीं, वो बर्फ मीन्स जो जमाई रेफ्रिजरेटर में घर पे जाती है, उसका कोई कलर होता है, नहीं होता। तो ये BaCl2 बेरियम क्लोराइड कैसा है, एक कलरलेस है, रंगहीन है, अर्थात इसमें कोई रंग नहीं होता। इसको हम लोग बेटा किसके साथ क्रिया करा रहे हैं, इसे हम लोग सोडियम सल्फेट के साथ क्रिया करा रहे हैं, Na2SO4 के साथ। और ये भी तुम्हारा क्या है, ये भी कलरलेस है। कैसा है, कलरलेस, यानी ये भी तुम्हारा क्या है, रंगहीन है। देखो तुमने अभी क्या कहा था कि एक चीज जान लो कि रंग का परिवर्तन होगा, और अगर मैं इन दोनों की क्रिया कराता हूं तो सबसे पहले बेटा क्या बनता है। देखो कुछ चीजें हैं, पहले जानो कि रिएक्शन कैसे होता है। हम ये जानते हैं कि बेरियम जो मेरा है ये अगर आयनित होता है तो इस पर डबल प्लस लगते हैं, बात सही है। और ये जो क्लोरीन तुम्हारा है जब ये आयनित होता है बेटा तो इस पर -1 लगता है, लेकिन 2 है तो 2 माइनस हो गया, बात समझ में आई। अगले में अगर मैं इसको आयनित करूंगा बेटा तो ये Na में क्या हो गया, 2Na प्लस, और ये SO4 माइनस माइनस। इधर देख प्लस माइनस के साथ जुड़ेगा मेरे भाई, यहाँ देखो ये Ba पर कितने प्लस हैं, 2, और ये उसी के साथ जुड़ेगा जिसमें इसके ठीक बराबर माइनस हो। अर्थात अगर ये इसमें जुड़ेगा, नहीं इसमें जुड़ना था तो काहे तोड़े ही, इसका मतलब इसको किसके साथ जोड़ेंगे, इसके साथ। बेटा एक नया कंपाउंड बनता है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले मेरे पास क्या था, BaCl2, और अब मेरे पास क्या हो गया, BaSO4। इसका मतलब क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। कैसे हमने जाना, एक नया बन गया। अगली चीज, अगर रिएक्शन प्रयोगशाला में करोगे तो बेटा ये क्या होगा, ये जो यहाँ जो रंगहीन था इसका रंग कैसे मिलेगा, सफेद मिलेगा। सर और क्या बनेगा, 2NaCl, ये तो रंगहीन है सर, हाँ नमक का कोई रंग नहीं होता। तो बेटा ये जो BaCl2 मिलेगा ये अवक्षेप होगा। क्या होगा, अवक्षेप होगा, यानी ये देखो एक सफेद रंग प्राप्त हुआ और साथ में क्या प्राप्त हुआ, प्रेसिपिटेशन
हुआ ना? समझ में कुछ आ रहा है? तो इसका मतलब ये पहली घटना थी कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो रंग में परिवर्तन होता है सफेद, और दूसरी चीज क्या थी? अवक्षेपण होता है। एक दिन एक बच्चे ने एक प्रश्न किया, उसने कहा कि सर अगर मैं मिट्टी को पानी में डालता हूं, जैसे मैं मिट्टी उठाया उसको गिलास में डाल दिया, सर वो भी नीचे बैठ जा रही, प्रेसिपिटेशन तो वो भी है, तो वहां भी केमिकल रिएक्शन होना चाहिए। अरे गधे कहीं के, मिट्टी को जब तुमने पानी में डाला तो क्या मिट्टी ने कोई नए पदार्थ का निर्माण किया? कोई नया पदार्थ बना? अरे बुद्धि है, कोई नया पदार्थ नहीं बना है। दूसरी चीज, मिट्टी इनसॉल्युबल है, वैसे भी घुलती नहीं है। कहाँ घोल रहे हो तुम उसको? झूठी कहानियां गढ़ रहे हो, कभी नहीं घुलती। तो एक नए पदार्थ का निर्माण तो होता ही नहीं है। और तुमने क्या कहा था कि केमिकल रिएक्शन में सर नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसका मतलब मिट्टी का पानी में बैठना कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। गलती से भी उसे मत कहना। बात समझ में आई? चलो एक दूसरी चीज, अभी तो हमने देखा कि केवल क्या होता है, रंग का परिवर्तन। दूसरी चीज हमने क्या देखा कि पदार्थ क्या होता है, अवक्षेपित। और कोई चीज इसके अलावा एक नई कहानी है बेटा कि होती है गैस का निर्माण, यानी गैस निकलती है। क्या होती है? गैस निकलती है। इसका मतलब जहां रिएक्शन होता है वहां आदमी अपने घर के सिलेंडर को खोल देता है ना, ये तो तभी तो पता चलेगा गैस निकलती है। अच्छा, गैस निकलती है, ये कैसे पता चलेगा? देखो हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल ले, अपने घर पर भी कर सकते हो बट खतरा न पालना। एक चीज तुम्हारे घर होगा, बेकिंग सोडा होगा ना। बेकिंग सोडा मीन्स क्या हो गया? बेकिंग सोडा मीन्स बेटा खावन सोडा, खाने वाला सोडा। हाँ वही तो होता है। बेकिंग पाउडर, अच्छा, वॉशिंग पाउडर। फिर से सोच विचार लो, बेकिंग पाउडर का मतलब क्या हो गया? NaHCO3। क्या हो गया? NaHCO3। और अब बेकिंग पाउडर को मैंने क्या कर दिया? बेकिंग पाउडर को मैंने क्या कर दिया? मैंने इसको किसके साथ क्रिया कराया? मैंने इस बेकिंग पाउडर को किसके साथ क्रिया कराया? मैंने इसको किसके साथ क्रिया कराया? सिरके के साथ। ये देखो, ये मेरे पास एक कंपाउंड था जिसे मैंने किसके साथ क्रिया कराया? सिरके के साथ। सिरका का मतलब सूत्र क्या होता है? हाँ, सिरके का सूत्र होता है क्या? सिरके, इसे तो लिख दो क्या, इसे लिख दो, इसे लिख दो क्या, इसे हम लोग लिख दें, हाँ इसे लिख दें NaH और क्या लिख दें? CO3। क्या लिख दें? NaHCO3। और इसको किसके साथ क्रिया करा दे? CH3COOH। इसे क्या कहते हो? विनेगर। विनेगर मीन्स सिरका, नूडल्स वूडल्स में इस्तेमाल होता है, देखी होगी। अगर मैं इसको आयनित करता हूं बेटा, तो सबसे पहले ये जानते हो कि यहाँ Na पर सिंगल प्लस बनेगा, सही बात है। यहाँ H पर एक प्लस हो गया, CO3 पर माइनस हो गया, कोई दिक्कत? 2 माइनस। यहाँ CH3O को एक भाग में तोड़ दो। अभी और कोई ज्यादा कहानी नहीं, बस केवल वैसे मैं तुमको समझाने के लिए लिख दे रहा हूं, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता। देखो ये ध्यान दो, इस पर एक प्लस और ये एक माइनस, दोनों एक साथ हो गए और एक कंपाउंड बन गया CH3COONA। क्या सर गैस निकल गई? अरे गधे, अभी गैस नहीं निकली है, तो इसका मतलब मैं इन दोनों को मिटा दूं। अगला एक कंपाउंड बनता है बेटा, इधर देखो, एक कंपाउंड एक H और एक H, एक यहां से O निकल जाता है और एक चीज बनता है H2। सर गैस निकल गई? अरे गधे, अभी कुछ नहीं निकली है। और अब यहां से जब एक O निकल जाता है तो एक कंपाउंड बचता है और वो क्या है? CO2। एक काम तुम लोग करना, NaHCO3 ले लेना, एक डब्बे में रख करके उसमें तुम सिरका डालना। बात समझ में? सिरका मीन्स ऐसा डालना पानी ज्यादा हो सिरका कम हो। बात समझ में? उसके बाद तुम्हें पता करना होगा ना, तो उस डब्बे के ऊपर एक क्या लगा देना? गुब्बारा। हाँ, और देखना गुब्बारा अपने आप, जब अंदर गैस क्रिया बनेगी तो CO2 गैस बाहर निकलेगी और गुब्बारा अपने आप क्या होगा? फूलने लगेगा। समझ में बात आई? और फिर उसके बाद तुम्हें पता हो गई कि हाँ गैस बन गई, लेकिन अगर तुम्हें एक नई प्रॉपर्टी चेक करना होगा, गुब्बारे को ऐसे निकाल लेना, बंद रखना, और एक क्या जलाना, कोई कहीं से
आग जल रही हो, छोटी सी लकड़ी ऐसे जल रही हो, उसके सामने उस गुब्बारे की हवा को खोलना, गुब्बारा की हवा जैसे ही निकलेगी ये जलती हुई आग अपने आप क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। इसका मतलब CO2 आग बुझाने में भी क्या आती है, काम आती है। बात समझ में आई? चलो, तो तुमने यहाँ क्या देखा, तुमने यहाँ देखा कि गैस निकलती है, ये मेरा एक कंपाउंड हो गया, यानी एक प्रॉपर्टी मेरी क्या हो गई, ये भी हो गई। और अब उसके बाद अगली चीज बेटा, चेंज इन, हम लोग एक नई चीज देखेंगे क्या, कि चेंज इन टेम्परेचर, क्या देखेंगे कि तापमान में परिवर्तन होता है। हाँ भैया, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे देखो किसी एक चीज को देख करके केमिकल और फिजिकल चेंज ना बताना, बात समझ में। तापमान में परिवर्तन होता है कैसे, जैसे हम एक देखो, कुछ चीजें होती हैं ऐसी होती हैं, कुछ चीजें जब क्या करती हैं, जब क्रिया करती हैं, जैसे ये मान लो कोई एक बर्तन है, इसके अंदर कोई एक रिएक्शन हो रहा है, कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, अपने इस बाहर के वातावरण से उष्मा को अपने अंदर क्या करते हैं, खींच लेते हैं। क्या करते हैं, अच्छा, जब ये बाहर से उष्मा को अपने अंदर खींच लेंगे तो इन चारों तरफ का तापमान क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। सही बात है ना, जहां ज्यादा गर्मी हो रही होगी वहां क्या हो जाएगी, ठंडी। तो इसका मतलब इस प्रकार के रिएक्शन कैसे कहलाते हैं, एंडोथर्मिक, यानी उष्मा शोषी, यानी वह अभिक्रियाएं जो उष्मा को क्या करती हैं, टेम्परेचर को, हीट को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, बाहर की तरफ चारों तरफ वातावरण को क्या कर देंगी, वो गिरा देंगी, तापमान वहां ठंडा मौसम हो जाएगा। दूसरी एक चीज, जैसे हम लोग एक और टेम्परेचर में चेंजमेंट, हमने एक गिलास लिया, ये देखो ये मार्कर लिया हमने, और मैं इसे फूंकूंगा नहीं, मैं इतना बड़ा पागल नहीं हूं तुम लोगों जैसे, अब मैं इसमें माचिस लगा दिया, ये इमोशन है, पहले ही बताया था ना, इसमें केवल इमोशन है, जला दिया, कितनी बढ़िया जल रही, देख रहे हो ना, लपक निकल रही है, बहुत बढ़िया, धीरे धीरे, अरे मार्कर मेरा जल गया, जल गया, ये पूरा जल गया, जल गया ना, जल गया। इसने क्या किया, जब यहाँ ये जल रहा था, जब ये जल रहा था बेटा, जब ये मार्कर जल रहा था, जब ये मार्कर जल रहा था, तो इससे चारों तरफ क्या निकल रही थी, गर्मी निकल रही थी। सही बात है ना, इससे गर्मी निकल रही थी, यानी टेम्परेचर इधर बढ़ रहा था, हीट एनर्जी इधर निकल रही थी, चारों तरफ वातावरण का तापमान बढ़ रहा था। तो अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में वातावरण का तापमान क्या हो, बढ़े, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तुमने देखा ना कि रासायनिक अभिक्रिया अगर होती है तो उनमें क्या होता है, कुछ ना कुछ क्या होता है, परिवर्तन होता है। क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब इसके बाद बेटा हम लोग अगले दिन एक नई चीज देखेंगे, क्या, बैलेंस और अनबैलेंस रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन, यानी क्या क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस और अनबैलेंस रिएक्शन। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक शेयर करो। अगर वास्तव में समझ में आया हो तो नाइस गुड, जो भी कमेंट बॉक्स में लिखना हो लिखो और अपने मित्रों तक शेयर करो। धन्यवाद बच्चों।